पहला सवाल है बाबू, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का बाबू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ठीक है क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, एन एस 1 से 2, एन एस 1 से 2। क्लियर है क्या। दूसरा सवाल समझिए, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहा है। एल्कली मेटल्स का मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। पहले वाले ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल्स, दूसरे वाले ग्रुप का नाम है बाबू एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले वाले ग्रुप में बाबू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आते हैं, ठीक है क्या। तो एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा क्योंकि पहले ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स का मतलब क्या होता है बाबू, एस ब्लॉक की बात कर रहा है और एस ब्लॉक में भी पहले ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है क्या। इनमें से कौन सा मेटल होगा एल्कली मेटल्स, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातें बिल्कुल। क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। दिस इज द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक ऑफ ग्रुप 1। Sodium is the answer. Next one, general outer electronic configuration of alkaline earth metal. Alkaline earth metal का मतलब क्या होता है बाबू, ग्रुप 2 की बात कर रहा है, इस ब्लॉक के दूसरे नंबर ग्रुप की बात कर रहा है, इस ब्लॉक की दूसरे नंबर ग्रुप की बात कर रहा है, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बी इज द आंसर। ध्यान से देखिएगा मेरे बाबू, इन द फॉलोइंग विच इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है ग्रुप 2 एस ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें भी बता देता हूं मैं कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो आप लोग याद किए होंगे निमोनिक्स, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। सबका अलग अलग है, सब अलग अलग से याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इनमें से कौन आ रहा है ध्यान से देख लीजिएगा, तो आप देखे होंगे बी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है क्या। मेरे लगाने से पहले आप लोग ऑप्शन लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में, ये बेटर है रिवीजन का, इस बात का ख्याल रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले एक बात बताइए, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा एस में, क्लियर है क्या। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, यही समझिएगा। एस में आएगा तो सर हम NS लिखेंगे। एस के कितने ग्रुप होते हैं सर, 2, तो 2 पहले भर जाएंगे, क्लियर है क्या। अच्छा पी में कितने ग्रुप होते हैं सर, पी में होते हैं सर 6 ग्रुप, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 1 से 6, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ऐसे करते करते 6 तक। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से 6, सी इज द आंसर। जब तक मैं आंसर बता रहा हूं तब तक 7वें और 8वें का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। 7वां नंबर सवाल है बाबू, पी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड। ध्यान से देखिएगा, पी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है। पहले मैं एक एक ऑप्शन कर मैं आपको डील कर देता हूं। ये रहा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बाबू डी ब्लॉक को बोलते हैं, पहला ऑप्शन याद रखिएगा ये सब बातें। इनर ट्रांजिशन बाबू बोलते हैं एफ ब्लॉक वाले को, मैं एफ ब्लॉक लिख देता हूं यहां पर, क्लियर है क्या। तीसरा है बाबू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल बनाता हूं, जैसे मान लो ये रहा शुरू का एस ब्लॉक, क्लियर है। इधर रहा बाबू पी, ध्यान से देखते देखते पी बनाता हूं मैं आपको, ये हो गया बाबू, ठीक है क्या, क्लियर। मैं इसको और थोड़ा सा रंग देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये शुरू के कौन से ब्लॉक है बाबू, एस ब्लॉक है। बीच वाले कौन से हैं बाबू, डी ब्लॉक। किनारे वाले कौन से हैं बाबू, पी ब्लॉक। तो रिप्रेजेंटेटिव किसे कहिएगा। अच्छा स्वागत इस पीरियोडिक टेबल का कौन कर रहा है सर, एस ब्लॉक। आखिरी वाला ब्लॉक कौन सा है बाबू, पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक को क्या कहिएगा बाबू, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहिएगा, क्लियर है क्या। ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर का आंसर दीजिए। विच वन इज लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का मतलब एलिमेंट कौन सा होगा सर, वो होगा इन चारों ऑप्शन में से जिसकी एटॉमिक नंबर बहुत कम होगी। ध्यान से देखिएगा, सबसे एटॉमिक नंबर हिंट में दे दिया, सबसे कम किसकी होगी बाबू, हाइड्रोजन की। दिस इज द आंसर। इन द फॉलोइंग विच कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा मेरे मित्रों, पी पाई बॉन्ड कह रहा है, पाई बॉन्ड वही बनाएगा जो साइज में छोटा होगा। डन है क्या। तो इन ऑप्शन में साइज में छोटा आपको कौन देख रहा है,
अच्छा, आपको ट्रिक भी याद होगा कि ये ग्रुप 15 का है पहली बात। तो कैसे पढ़ते थे हम लोग? नेहा पास सब, एक होता है बिंदास, बिंदास का मतलब बी आई, अब बी आई का मतलब बिस्मत। ठीक है सर, साइज में छोटा हो गया सर नाइट्रोजन, इसलिए वो पाई बॉन्ड बनाता है। अंदर की बात सुनिए बाबा के साथ कि जो साइज में छोटा होता है वो पी वाई बॉन्ड बना गया। पाई बॉन्ड का मतलब होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोला? साइड वाइज ओवरलैपिंग, याद रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने ऑर्बिटल होंगे तब, साइड वाइज और हेड ऑन, ध्यान रखिएगा। 10th नंबर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किसके पास ज्यादा है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बात बताइए, हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज होता है, क्लियर? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। जितना +1 उतना ही क्या होगा बाबू? -1। तो इस पर +1 तो इस पर -1। तो मुझे एक नाइट्रोजन पे चाहिए, 2 नाइट्रोजन पर -1, तो एक नाइट्रोजन पर कितना होगा सर? आधा, माइनस का, बोलिए सर। हमने माइनस का आधा लिख दिया। यदि जो बच्चों को नहीं आएगा वो ऐसे भी कर सकता है, जैसे 2 नाइट्रोजन है तो हमने 2 लिख दिया, नाइट्रोजन का निकालना है तो हमने x लिख दिया सर, फिर हमने प्लस लिखा। हाइड्रोजन कितना है सर? एक हाइड्रोजन पर कितना होता है सर? प्लस का 1 = 0। 0 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इस टोटल पर कोई चार्ज नहीं था। तो यहाँ से x = क्या आएगा सर? माइनस का आधा। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, मैं और लगा कर लिख दिया दोनों को। ध्यान से लिखिएगा, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है? प्लस का 1, क्लियर है? कितने हाइड्रोजन है बाबू? 3। तो 3 पर कितना हो गया बाबू? प्लस का 3। ठीक है, तो जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा बाबू? माइनस। यदि प्लस का 3 होगा तो नाइट्रोजन पर क्या होगा बाबू? माइनस का 3। क्लियर है क्या? नेक्स्ट वन देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन पर +1, हाइड्रोजन पर +1 लेकिन है 4 तो प्लस का 4। ऑक्सीजन पर यानी कि ऑक्साइड पर -2। ध्यान से देखिएगा, प्लस वाले कितने हैं सर? प्लस का 5। माइनस वाले कितने सर? माइनस का 2 है। तो ये पॉजिटिव वाले यदि प्लस का 5 है तो माइनस वाला भी कितना होना चाहिए सर? 5 होना चाहिए। आइए जरा देखिए, ये -2 है तो इसको कितना होना पड़ेगा सर? -3। समझ में आया क्या? चलिए आखिरी समझिए, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है? प्लस का 1। कितने हाइड्रोजन बाबू? 4। तो 4 पर कितना हो जाएगा? प्लस का 4। यदि इस पर प्लस का 4 है तो इस पर कितना होगा बाबू? माइनस का 4। लेकिन मुझे 2 पर नहीं चाहिए, मुझे 1 पर चाहिए, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा बाबू? -2। तो कह रहे हैं कि हाईएस्ट किस में होगा? तो हाईएस्ट पहले तो काटना शुरू करिए सर। इसमें -3 है, इसमें माइनस का आधा है, इसमें भी -3 है, इसमें -2 है। तो जो निगेटिव में ज्यादा कम रहता, जो सबसे कम रहता है वो सबसे क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। ये ऑप्शन इज द आंसर। 11th नंबर सवाल को बाबू थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन कंबाइंस विथ मेटल टू फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, जब कोई मेटल, मैं यहां लिख देता हूं, जब कोई मेटल नाइट्रोजन से जब रिएक्शन करता है यानी कि कंबाइन होता है यानी कि N2, तो क्या बनाता है? ये बनाता है बाबू M3N। इसका मतलब क्या होता है बाबू? मेटल नाइट्राइड बनाता है। ठीक है क्या? तो मैं ऑप्शन नाइट्राइड देकर सही लगा दूंगा, जो ऑप्शन होगा बाबू डी। क्लियर है क्या? लेकिन मैं इस पर एग्जांपल सेट कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई मैं एक मेटल उठा लिया, कैल्शियम, ठीक है क्या? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्लियर है? अब इस कैल्शियम का रिएक्शन बाबू में N2 के साथ कराया तो क्या बनेगा? ध्यान से, क्लियर है क्या? तो ये हम लिख दिए सर Ca और ये हमने लिख दिया बाबू N। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। कैल्शियम पर चार्ज क्या होता है वो? प्लस का 2, और नाइट्राइड पर अभी चार्ज हमने बताया 3 यानी कि -3। क्लियर है क्या? तो क्रॉस हो जाता है क्या? ऐसा बचपन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो Ca पर आ जाएगा 3 और कैल्शियम वाला चार्ज कहाँ जाएगा वो? N। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम नाइट्राइड, याद रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है बाबू, इन द फॉलोइंग हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मैक्सिमम। पूरी दुनिया जानती है साहब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बाबू? फ्लोरीन की होती है। ए इज द आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है ये सब। विच वन इज मेटालॉइड? ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्लास में इसका ट्रिक भी बता रखा हूं मेटालॉइड का। जरा पहले उसे ट्रिक ही लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो पहले हो गया बाबू भारती, सीता, गीता, आस्था, क्लियर है क्या? सब, ट्यूशन,
पढ़ने आती है, तो 80 लिख दिया। क्लियर है क्या? याद हो जाएगा आपको। चलिए अब इनमें से ऑप्शन मिला लीजिए, कौन सा मेटल ऐड होगा सर? बी इज द आंसर। बस ट्रिक याद रखिए, हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, पहले तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है। और आप N2O से भली भांति परिचित ये होंगे कि N2O जो होता है वो बाबू लॉफिंग गैस होता है, ठीक है क्या? अब आप खुद सोचिए कि एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। अब लाफिंग गैस है, इसका मतलब कि हमारे नाक में जाती होगी, तो एसिडिक तो नहीं होगी, और ना ही वो क्या होगी बाबू? बेसिक होगी। तो होगी क्या सर? न्यूट्रल। याद करने का एक तरीका हो गया ये आपको। 50 नंबर क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगाइए, और आप मेरे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड लिख रखा है लोगों ने। तो पहले ये समझिए कि लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। समझ गए क्या? पहली बात ध्यान से। अब एक्सेप्ट करने वाला सब है इसमें, ऐसा नहीं कि कोई एक एक्सेप्ट करने वाला है, सारे के सारे, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है। तो पहले बी तो लेने वाला भैया, डन हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। फ्लोरीन साइज में छोटा, वो बोरोन के पास होगा, इलेक्ट्रॉन आने तक नहीं देगा। पास में है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचे रहेगा, नहीं जाने नहीं दूंगा तेरे को। क्लोरीन साइज में थोड़ा सा बड़ा, बोरोन इन दोनों से बड़ा, आयोडीन इन तीनों से साइज में बड़ा होगा, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो। आयोडीन साइज में बड़ा, यानी कि बोरोन से क्या होगा बाबू? दूर होगा। अब दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाबू? आसानी से आ जाएगा, रिपल्सन कम होगा, यानी कि डी इज द आंसर। इन चारों सवालों को ध्यान से देखिएगा, है तो ये 11th क्लास के, लेकिन आए हैं 12th में, वो भी 2-3 बार से ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बाबू? स्फेरिकल होता है। मैं चारों लेकर आया हूं। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बाबू? डम्बल शेप होता है, सब याद है हम लोगों को। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होता है सर? डबल डम्बल होता है। क्लियर है क्या? और शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल क्या होता है बाबू? कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। डी इज द आंसर। इस वीडियो का आखिरी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत फंसते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब इन चारों रिएक्शन में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो संभव है ही नहीं। क्लियर है क्या? तो मैं आपको मार्गदर्शक दे रहा हूं। हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? 2Ki Br2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो KBr बन रहा है और I2 बन रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अंदर की बात देखिए जरा, बिहार क्या कर रहा है बाबू? आयोडीन को हटा रहा है, यानी कि ध्यान से देखिए, KBr बन गया और आयोडीन को अकेला कर दिया। क्लियर है? आयोडीन बिहार को हटाया, बिहार अकेला हो गया। यहां क्लोरीन किसको हटाया? बिहार को हटाया, बिहार अलग हो गया। F2 किसकी जगह पर जाकर बैठ गया बाबू? ऑक्सीजन की जगह पर जाकर बैठ गया है, और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो सर समझे कैसे इस सवाल को? ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम होती है बाबू आयोडीन की। अब आपको हिंट मिल गया होगा इस सवाल को हम आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माध्यम से आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। आखिरी से समझते हैं बाबू। ये है बाबू फ्लोरीन और ये है बाबू ऑक्सीजन। अभी आप पढ़े कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है क्या? तो सर फ्लोरीन ऑक्सीजन को हटाकर बैठ जा रहा है, तो सर अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। क्लियर है क्या? तो ये रिएक्शन तो होगी। अब इन दोनों में देखिए किसकी ज्यादा होगी? सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बिहार से, मानी कि ब्रोमीन से। क्लोरीन क्या कर रहा है सर? बिहार को हटा रहा है, ये भी अच्छा लग रहा होगा आपको। क्लियर है? यहां कौन किसको हटा रहा है सर? आयोडीन जो है सर बिहार को हटा रहा है। क्लियर है क्या? आयोडीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है ना बाबू, बिहार की ज्यादा है, तो कम वाला ज्यादा को कैसे हटा सकता है? क्या ये रिएक्शन संभव है क्या? फिर से बता देता हूं क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की क्या है बाबू? कम है। तो क्या वो बिहार को हटा सकता है? सर नहीं हटा सकता बिहार को, क्योंकि बिहार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाबू आयोडीन की अपेक्षा। क्लियर है क्या? तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन समझिए, बिहार जो है बाबू आयोडीन को हटाएगा, ये हुई ना बात, ज्यादा वाला कम को हटाएगा भैया।
क्लियर है क्या? तो ये भी संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो चलिए आज की ये जो वीडियो है छोटी सी आखिरी करते हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माँ बाबू जी की सेवा करें। धन्यवाद।